अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश और खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहता है कि लेटर्स की जो वैल्यू है, डिजिट्स है, वो आपने मालूम करना है मैट्रिसेस के अंदर। अभी हमें यहाँ 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। पहले मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं। 6 8 2 4 is equal to B 6 B 3 C। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6824 इज इक्वल टू 63BC। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपने इसमें क्या करना है, इसमें करना कुछ यूं है कि जो वैल्यूज है, लेटर्स है ABCD, उसकी क्या मालूम करना है, वैल्यूज मालूम करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को वैसे की वैसे ही उतार देंगे। 6 2 A4 मैट्रिसेस बंद, फिर इज इक्वल टू 6 B 3 C। इसके बाद हम करेंगे जो हमारे पास 6 है, पहले मैट्रिसेस को और दूसरे मैट्रिसेस को कंपेयर करना है। अगर इसमें A था तो उसमें दूसरे मैट्रिसेस में देखेंगे कि A जगह जो A है उसकी जगह क्या हमारे पास आता है, 3 आता है, 2 आता है, जो भी हो हम लोगों ने लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि हमारे पास जो पहला मैट्रिसेस है और दूसरे मैट्रिसेस में हम देखेंगे कि पहले जगह में जो पहला मैट्रिसेस था उसमें क्या है, तो दोनों हमारे पास 6 6 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इस वजह से कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि आपने लेटर्स के वैल्यू ढूंढना है। यहाँ तो ऑलरेडी दोनों वैल्यू है। फिर दूसरा हमने देखना है, दूसरा हम देखेंगे। दूसरा हमारे पास आ रहा है A, दूसरा हमारे पास आ रहा है, तो दूसरे मैट्रिसेस में भी हम लोग देखेंगे कि A किधर है। तो A हमारे पास 3 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 3। उसके बाद तीसरे की तरफ आते हैं 2। फिर 2 में भी पहले मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा कि तीसरे नंबर पे आ रहा जो आ रहा था वो हमारे पास 2 था। अब दूसरे मैट्रिसेस में देखेंगे कि तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, तो हम लोगों ने देखा हमारे पास B आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 2। फिर हम लोग चौथे की तरफ जाते हैं। मैट्रिसेस 1 में चौथा क्या है, चौथा हमारे पास यहाँ है 4 मैट्रिसेस 1 में, और मैट्रिसेस 2 में हमारे पास C है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 4। इसका आंसर आ रहा है A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 4। मैंने क्या किया, मैंने किया कुछ यूं कि पहले दोनों मैट्रिसेस को लिखा। दोनों मैट्रिसेस को लिखने के बाद मैंने पहले मैट्रिसेस को A का नाम दिया, दूसरे मैट्रिसेस को B का नाम दिया। अब A जो हमारे पास मैट्रिसेस है उसको हम लोग B मैट्रिसेस के साथ कंपेयर करेंगे कि जो A मैट्रिसेस में जो लेटर्स दे गए हैं उसको B में देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इधर हमारे पास पहले मैट्रिसेस में फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 6 है, दूसरे में भी 6 है, तो दोनों वैल्यू है, नहीं लिखेंगे। फिर मैंने दूसरे में देखा हमारे पास A आ रहा है, और दूसरे मैट्रिसेस B में मैंने देखा कि उधर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू 3। फिर मैंने लिखा 2 इज इक्वल टू B, फिर मैंने लिखा C इज इक्वल टू 4। तो ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब दूसरे की तरफ आते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू दी गई है 2ab 8 -3 is equal to c -1 8 2b। इसकी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग लिखते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 2ab मैट्रिक्स इज क्लोज, फिर 8 2 -3 फिर इज इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू दी गई है c -1 4 8 2d। यह हमारे पास क्वेश्चन था। देखना हमने कुछ यूं है कि ए हमारे पास ए बी सी डी हमने ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ए बी सी हमने ढूंढना है कि ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, सी की जगह क्या आ रहा है, वो डी की जगह क्या आ रहा है, बस पूरी पुट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि ए हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हम लोग देखेंगे पहला क्या है, हमारे पास 2 है। अभी दूसरे मैट्रिक्स में भी आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो पहला है वो क्या है, सी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2। फिर हम लोग दूसरे में देखेंगे कि हमारे पास 8 आ रहा है। फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी देखेंगे कि उधर भी 8 आ रहा है, यानी दोनों वैल्यू है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम तीसरे में देखेंगे, तीसरे में फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास a आ रहा है और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास -1 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1। फिर हम चौथे की तरफ आ जाते हैं। चौथे में फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास भी 2 है, यानी दोनों वैल्यू है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में 5वें नंबर पर हमारे पास b आ रहा है और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 4 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 4। सिर्फ लेटर्स ढूंढने हैं। फिर मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स में 6 नंबर पर देखा हमारे पास -3 आ रहा है और सेकंड मैट्रिक्स में मैंने देखा हमारे पास d आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू -3। अब यहाँ एक मसला आ रहा है। मसला कुछ यूँ है कि ये हमारे पास जो a c d b है वो तरतीब नहीं है। ये भी सही है, अगर आप इसको तरतीब देना चाहते हो तो कुछ इस तरह करें। सबसे पहले हमारे पास जो लेटर्स में है उसमें हमारे पास a आ जाता है, a फिर b फिर c फिर d। यहाँ तरतीब देकर फिर लिखना है। क्या है? तरतीब देकर फिर लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -1, फिर b है हमारे पास 4 और c है हमारे पास 2 और d है हमारे पास -3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लेटर्स की वैल्यू ढूंढना है फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में। अभी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। पहले दो हम लोगों ने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू दी गई है 6 b 4 और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास दिया गया है इज इक्वल टू 6 5 4। इसकी सॉल्यूशन करते हैं। हमने सबसे पहला ढूंढना है कि इसमें हमारे पास क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेटर ढूंढना है। यहाँ हमारे पास दो लेटर में सिर्फ एक ही लेटर है, वो हमारे पास क्या है, b है। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को वैसे के वैसे ही उतार देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने लेटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? लेटर ढूंढना है। लेटर ढूंढने के बाद दूसरे मैट्रिक्स में देखेंगे कि इसके बराबर क्या आ रहा है। अभी देखो ना,
6 है हमारे पास पहले में, दूसरे में भी 6 है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे में हमारे पास बी है, लेटर है तो लिखेंगे, और इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू देंगे। फिर दूसरे मैट्रिसेस में हमारे पास बी का जो वैल्यू है सेम टू सेम ऐसा, फिर बी का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 है। फिर 4 देखेंगे, 4 हमारे पास वो है वैल्यू है इज इक्वल टू, फिर हमारे पास ये भी 4 है, दोनों मैट्रिसेस में यानी 4 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसका आंसर हमारे पास है बी इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस में सिर्फ बी ही दिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने लेटर्स ढूंढने। 3 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 c माइनस 4 3 3d। इसकी सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, a b 5 माइनस 4 3 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 c माइनस 4 इज इक्वल 3d। यहाँ अभी हम इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर ढूंढने के लेटर्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं, कितने लेटर्स हैं हमारे पास, एक ही है a लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास है b लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाता है c लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाता है d तो लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने लेटर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, लेटर ढूंढना है। लेटर ढूंढने के बाद आप लोगों ने ढूंढना है कि लेटर के सेम टू सेम, यानी मैट्रिसेस 1 में आप लोगों ने लेटर ढूंढा, दूसरे मैट्रिसेस में उसके जो बिल्कुल सेम प्लेस पर हो उसका वैल्यू लिखना है। अभी ए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिसेस में है, दूसरे मैट्रिसेस में हमारे पास 5 है, तो हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे 5। अभी इसी तरह हमारे पास दूसरे में फर्स्ट मैट्रिसेस में बी है, तो बी का वैल्यू हमारे पास है -7 दूसरे मैट्रिसेस में, तो सिंपल से हम लोग -7 लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास सी है, तो सी हमारे पास दूसरे मैट्रिसेस में दिया गया है, सी हमारे पास दूसरे मैट्रिसेस में दिया गया है, तो आपने इसका वैल्यू फर्स्ट मैट्रिसेस में ढूंढना है, यानी इसका वैल्यू फर्स्ट मैट्रिसेस में ढूंढना है, तो 5 है हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिसेस में हम लोगों ने ढूंढना 5 आया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे मैट्रिसेस में हम लोगों को डी दिया गया है, डी देने के बाद फर्स्ट मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे कि डी के सेम टू प्लेस जगह पर क्या है 2 है, तो हम लोग लिखेंगे। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने किया कुछ यूं कि सबसे पहले मैंने मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू ढूंढे, वैल्यू ढूंढने के बाद जो सेम टू सेम प्लेस है, यानी मैट्रिसेस 1 में अगर है तो उसी के जगह में मैट्रिसेस 2 पे क्या वैल्यू दी गई है तो वही वैल्यू लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 क्वेश्चन थे और एक्सरसाइज 1.1 हमारे खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इन 4 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू, वस्सलाम।